यह टोपी अच्छी है ना? यह बच्ची मुस्कुरा रही है ना? इस डब्बे में कुछ नहीं है ना? किसी से भी कन्फर्मेशन मांगने के लिए, कोई चीज़ के बारे में कन्फर्म होने के बारे में कि कोई चीज़ है ना, नहीं है ना, इसी के लिए उपयोग होता है क्वेश्चन टैग। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। दोस्तों, यह क्वेश्चन टैग जो टॉपिक है, यह एक तरफ आपके एग्जाम में 1 से 3 मार्क्स का तो हो ही सकता है, दूसरी तरफ यह स्पोकन इंग्लिश और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को आज रगड़ कर रख देते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि कोई प्रॉब्लम बच ही ना पाए इस टॉपिक से और पूरा हमारा अपना मार्क अपने झोली में चला जाए। अब आपकी क्वेश्चन हमसे होगी कि सर ये तो समझ गए कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत मददगार है, परीक्षा में भी काम आएगा, 1 से 3 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन ये बनेगा कैसे, वो भी तो बता ही दो। अरे मैं बताने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा सब्र तो रख लो। देखो बच्चों, बनाना क्वेश्चन टैग एकदम आसान है, गुड़ियों का खेल है, यकीन मानो मुझ पर। देखो, क्वेश्चन टैग कहता है कि यदि कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो तुम उसमें नेगेटिव टैग लगा दो, और यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसमें तुम पॉजिटिव टैग लगा दो। अब कहेगा सर अरे ये क्या बोल दिए, पॉजिटिव रहे तो नेगेटिव टैग लगा दो, नेगेटिव रहे तो पॉजिटिव टैग लगा दो, ये क्या बोल गए आप? मैं समझाता हूँ, रुको रुको, टेंशन मत लो, मैं समझा देता हूँ ना, अभी आपको पूरे समझ में आ जाएगी। क्या बात करते हो, नहीं कैसे समझ में आएगी? देखो ध्यान से, कहने का ये मतलब है कि यदि कोई सामान्य वाक्य है जिसमें नहीं लगा हुआ नहीं हो, नहीं लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, नहीं यदि नहीं लगा हो, सामान्य वाक्य हो, तो तुम जो है नेगेटिव चीज़ें लगा दो, नेगेटिव टैग लगा दो, ये सब नेगेटिव टैग है, ये नेगेटिव टैग लगा दो। और यदि नेगेटिव सेंटेंस पहले से दिया हुआ हो, यानी कि नोट वाला सेंटेंस पहले से दिया हुआ हो, जिस सेंटेंस में नोट हो वो वाला सेंटेंस पहले से दिया हो, तो उसमें पॉजिटिव टैग लगाओ। पॉजिटिव टैग का मतलब होता है उसमें नोट मत लगाओ। कहेगा कि सर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाओ ना, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। मैं अभी समझाता हूँ। पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस दे करके उसमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैसे लगा करके क्वेश्चन टैग बनता है वो सिखाता हूँ, फिर नेगेटिव सेंटेंस दे करके फिर उसका पॉजिटिव टैग उस पर लगा करके कैसे क्वेश्चन टैग बनता है वो दोनों मैं आपको समझा दूंगा और ये टॉपिक हो जाएगी खत्म। तो ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, इसका बोल रहा है हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। हमारे पास में 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग, मैं बना के दिखा देता हूँ। जो भी सेंटेंस दिया हुआ हो उसको सबसे पहले जैसे का तैसे रख दिया कीजिए, राइट, मैंने रख दिया ना। उसके बाद करना क्या है कि कॉमा एक लगा देना है। कभी भी क्वेश्चन टैग बनाओगे तो जो सेंटेंस दिया हो उसको जैसे का तैसे पहले रख दो, ठीक है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं। जो भी सेंटेंस हो दुनिया का, पहले उस सेंटेंस को जैसे का तैसे रखो, फिर जाके कॉमा एक डाल दो। मैंने डाल दिया है। उसके बाद उसमें देखिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या पूरे 24 ही होते हैं। अब कहेगा सर वो 24 हेल्पिंग वर्ब थोड़ा बता दीजिए हम लोगों को। अरे बताया हुआ हूँ मैं, कई बार बताया हूँ, अभी फिर से देख लो। ये जो वर्ड सब देख रहे हो ना, इधर वाला, ये इधर वाला जो देख रहे हो, इस साइड वाला, प्लस के उधर नोट है, ये इधर वाला, ये गिन लो। और फिर ये जो 5 है, ये पांचों गिन लो, देखोगे आप 24 हो जाएंगे। दुनिया में बस यही 24 ऐसे वर्ड हैं जिसको कि हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो बिना हेल्पिंग वर्ब का दुनिया का कोई क्वेश्चन टैग बनता नहीं है, समझ गए। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दिए गए वाक्य में है, उसी हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा हुआ वाला को खोज लो और लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इज है, क्या है, इज है, तो अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि नोट नहीं लगा है, नोट होगा तो नेगेटिव होगा। ये सामान्य वाक्य है, पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है कि मैंने बताया है कि पॉजिटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव टैग लगाओ, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लगाओ। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग लगेगा, तो इज में नॉट लगाओगे तब ना नेगेटिव टैग बनेगा। इज और नॉट जुड़ता है तो क्या बनता है, इजंट। जी हाँ, ये सब जुड़ करके क्या बनता है इसे आपको याद रखना है। एनटी अक्सर जुड़ रहा है, एन और ऊपर में कॉमा और टी, ये याद रखिए, वैसे भी ये पता रहेगा तुम्हें।
तो क्या कर देंगे हम इसमें, इज का नेगेटिव बनता है तो क्या होता है, इजंट, लगा दो इजंट, ठीक है। तो आपने क्या देखा, सेम सेंटेंस मैंने डाला, कॉमा डाला, और जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है उसमें नोट लगने पर जो बनता है उसको रख दिया जाता है। तो हमने एक काम किया, और ये नोट लगने वाला जो कंट्रैक्टेड फॉर्म, संक्षिप्त रूप कहते हैं, इज नॉट का संक्षिप्त रूप इजंट, एम नॉट का संक्षिप्त रूप एमंट मत बोलना, आरंट, मैंने पूरे होशो हवास में लिखा है, एम नॉट आरंट बन जाता है। तो इस शॉर्ट फॉर्म ही, कंट्रैक्टेड फॉर्म ही आपको लिखना पड़ेगा। कंट्रैक्टेड फॉर्म माने संक्षिप्त रूप, ऐसा रूप आप नहीं लिख सकते। तो इजेंट हो गया। और उसके बाद अब सब्जेक्ट लगा दो। तो क्या है सब्जेक्ट, ही, तो ही लगा दो, जो भी सब्जेक्ट रहे यहाँ पर, यू वी दे सब लगा दो। ही इज अ प्लेयर, इजंट ही, बन गया। यही हुआ क्वेश्चन टैग इसका क्वेश्चन टैग यही हो गया, ही इज अ प्लेयर, इजंट ही। अब परीक्षा में क्या करेगा, ही इज अ प्लेयर जैसे दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ, तो आप समझ लो कि इज है तो इजंट, और सब्जेक्ट उठा करके फिर से लेंगे तो ही, तो इजंट ही 4 ऑप्शन में जहां मिलेगा वही उसका जवाब हो जाएगा। ऐसे ही सबका आप बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है खेल, इसको पूरे नहीं समझेंगे, इस क्लास को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान देते रहिएगा, जो जो मैं बता रहा हूं उसको समझते रहिएगा। देखो बच्चों, किसी सेंटेंस में एक नाम का प्रयोग 2 बार नहीं होता है, ये आप बचपन से पढ़े होंगे। यानी कहने का हमारा यह मतलब है कि यदि राम किसी वाक्य में आ गया तो दोबारा फिर से उस वाक्य के लिए राम नहीं लिख सकते। या लड़की का नाम दोबारा यदि आना चाहे तो हम फिर से सीता या जो भी नाम है, मोना, वो नहीं लिख सकते। समझ रहे, नाम का प्रयोग 2 बार नहीं हो सकता। ही, सी, वी, आई, ये तो करोड़ों बार लिखो, लेकिन नाम तुम कई बार नहीं लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गोल्डन ट्रिक पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। नाम दोबारा मत लाना, नाम दोबारा मत लाना। ही, सी, इट को बुलाना। नाम दोबारा यदि आना चाहे तो पुरुष का नाम दोबारा आना चाहे तो उसके बदले में दोबारा में ही लिखेंगे। स्त्री का नाम दोबारा आना चाहे तो सी लिखेंगे, और निर्जीव का नाम दोबारा आना चाहे तो इट लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब जैसे यहाँ पर रहता कि सीता हैज रिटन अ बुक, सीता हैज रिटन अ बुक। अब इसका तुम्हें क्वेश्चन टैग बनाना है, सीता हैज रिटन अ बुक। तो क्या आसान तो है ये, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव बनाना है। अरे कितना आसान है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है। आओ खोजते हैं इसमें हैज कहाँ, ये है, हैज नॉट लगेगा, हैजंट हो जाएगा। तो चलिए कॉमा देकर के बनाया जाता है ना, तो हैजंट हमने लगा दिया, और जो सब्जेक्ट है उसको रखा जाता है, जैसा कि इसमें भी सब्जेक्ट रखे, लेकिन यहाँ पर नाम आया हुआ है। नाम को तो नहीं रख सकते हैं ना। लड़की का नाम दोबारा आना चाहे तो क्या देते हैं बताओ, सी देते हैं ना। लड़का का नाम दोबारा आना चाहे तो ही। यदि यहाँ पर राम रहता तो यहाँ पर ही लिखना पड़ता, क्योंकि लिखा है नाम दोबारा मत लाना, ही, सी, इट को बुलाना। लड़का का नाम हो तो ही को बुलाना, लड़की का नाम हो तो सी को बुलाना, है ना। तो हैजंट, अब सब्जेक्ट रखना है तो क्या रखेंगे, सी रखेंगे। बन तो गया। तो नाम में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक से अधिक का नाम आएगा तो दोबारा एक से अधिक का नाम नहीं रख सकते, उसके जगह पर दे रखेंगे। आइए देखते हैं, प्रॉब्लम से जब तक दीदार नहीं करोगे तब तक समस्याओं को कैसे तार तार करोगे, सोचो। अब देखिए, एक से अधिक का नाम, जैसे राम, श्याम एंड, 2 का नाम हो सकता है या 2 से अधिक का नाम हो सकता है, ज़्यादा जब ये हो एक से अधिक, है ना। राम, श्याम एंड मोहन विल वर्क, राम, श्याम एंड मोहन विल वर्क। राम, श्याम और मोहन काम करेगा। इसका मान लो आपसे पूछ दिया क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो आसान ही तो है। 24 वर्ड में देखो, विल है, विल तो होगा ही कहीं, देख लो, खोज लो। यहाँ पर विल है, विल नॉट लगेगा तो वॉन्ट बनेगा, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब रहे उसी को लेकर के बनाया जाता है क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पर हमने दे दिया वॉन्ट। अब हम सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का कंट्रैक्टेड फॉर्म नॉट लगा करके देने के बाद सब्जेक्ट देना जरूरी होता है। तो अब हम सब्जेक्ट देंगे, चूंकि एक से अधिक का नाम है, राम, श्याम, यहीं पर 2 का नाम हो गया, मोहन हो गया तो 3 का नाम हो गया, किसी अधिक हो गया। तो एक से अधिक का नाम हो तो दोबारा में दे को लाना, दोबारा में दे लाओ, राम, श्याम मत लाओ, नहीं तो गलत हो जाओगे। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन टैग है ना, तो कोई भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो आप देख रहे हैं उस सब के अंत में, क्वेश्चन टैग में अंत में ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से बड़े आसानी से पॉजिटिव का हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाए जा रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग कैसे बन रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, उससे के सारे स्वरूप यहाँ पर रखे गए हैं, आप देख लीजिए।
आसानी से बनता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से देखभाल लें इसको, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। यदि दिक्कत हो फिर भी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा हमसे, मैं ज़रूर बताऊंगा, कमेंट के जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगा। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम इधर पॉजिटिव टैग का यूज करेंगे। अब ये क्या खेला है, आओ ना दिखा देते हैं खेला। अब ये खेला देख लो, जैसे है यू विल नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले। अब इसका मान लीजिए आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो चूंकि नेगेटिव ये ऑलरेडी है, नॉट लगा ही हुआ है, तो बिना नॉट का यूज करो। जो सेंटेंस हो कभी भी उसको जैसे का तैसे रखिए। अच्छा, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, हम ये कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लेंगे, इसका सामान्य रूप ही लेंगे, नोट वाला रूप नहीं लेंगे, क्योंकि नोट पहले से लगा हुआ है। विल नॉट है तो हम सीधा इसमें से क्या लेंगे, इधर वाला पार्ट लेंगे, खाली सब में से इधर वाला पार्ट लेंगे। विल ले लिए हम, क्योंकि नोट पहले से, विल ले लिया, और जो सब्जेक्ट है उसको रख दीजिए, विल यू, बन गया। तो जब नॉट पहले से लगा हुआ हो, यानी कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे, यानी कि उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। विल नॉट को ऐसा नहीं कि विल नॉट को वॉन्ट कर देंगे, शैल नॉट को शांट कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये तब करेंगे जब नॉट नहीं दिया हो, और नॉट जब दिया हुआ हो तब वो काम नहीं करेंगे। तब सीधे हेल्पिंग वर्ब को खींच कर लाइए और सब्जेक्ट जो है वो रख दीजिए। हाँ, होशियार रहिएगा खाली कि जब किसी पुरुष का नाम हो तो दोबारा में वही नाम मत डालिएगा, उसके बदले में ही डालिएगा। स्त्री का नाम हो तो सी डालिएगा, निर्जीव का नाम हो तो इट डालना, एक से अधिक की बात हो तो दे डालना, चाहे वो सजीव हो कि निर्जीव हो, सब में चलेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। एक और चलो सेंटेंस बना लो मेरे पास, है ना, ध्यान देना सभी। शी वॉज नॉट राइटिंग, शी वॉज नॉट राइटिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है बॉस, तो पॉजिटिव है तो कितना आसान तो है। पॉजिटिव है तो क्या है, क्वेश्चन टैग बनाना है ना, इसका आराम से बनेगा। नॉट लगा हुआ है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब को खाली उठाओ, वॉज तो है ना, वॉज तो होता है, हेल्पिंग वर्ब ही तो है ना। वॉज नॉट दिया हुआ है, जब नॉट लगा ही हुआ है तो खाली वॉज को उठाओ, हेल्पिंग वर्ब, इधर हेल्पिंग वर्ब है। तो चलो कैसे बनेगा, इसी में चलो बना लेते हैं। ये वॉज ले लिया हमने, और सब्जेक्ट को ले लो, सी, वॉज सी। कितना आसान है। अब जैसे है एक सेंटेंस हमारे सामने में है, जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, इसका मान लो तुमको क्वेश्चन टैग करना है, आई एम प्लेइंग। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, जाहिर सी बात है नेगेटिव बनाना है, तो एम का नेगेटिव बनेगा एम नॉट करके आरंट हो जाएगा, क्योंकि एम नॉट एमंट नहीं होता, आरंट होता है, नियम है, आरंट लगा दिया। मैंने कहा है कि कंट्रैक्टेड फॉर्म जो भी होता है हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, वो कंट्रैक्टेड फॉर्म दे करके उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, तो आई है सब्जेक्ट लगा दो, आई एम प्लेइंग आरंट है, ये पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव बन गया। कैसे बना वो देख लो, इसको याद रखना है ना। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। अब जब कंट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा ही नहीं, इसका नॉट पहले से लगा हुआ है, तो जब नॉट पहले से लगा हुआ हो तो मैंने क्या बताया है, खाली हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और सब्जेक्ट को लगाइए, आई एम नॉट प्लेइंग एम आई। कितना आसान है, देखिए बन चुका है। ये वाले का ये वाले का ये बन गया, ये वाले का ये बन गया। तो याद रखिए एम नॉट हो, एम और नॉट जो मिलता है तो आरंट बनता है, ऐसा नहीं कि एमंट कर देना तो गलत हो जाओगे, वो याद रखिए। हाँ, जब ये नॉट पहले से लगा हो तब एम को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो एम और सब्जेक्ट को डाल दिया कीजिए। अभी खेल शुरू हुआ है, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सब बना सकते हैं आप, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारे सामने है गोल्डन ट्रिक्स, इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको ध्यान देना है। देखो V1 समझो, थोड़ा सा समझे हुए हो फिर भी देखो V1 क्या होता है। काम जैसे खाना पीना, दौड़ना, हंसना, घूमना, खेलना, आना जाना, ये सब काम है। इस सब के जो सामान्य अंग्रेजी होते हैं उसी को हम कहते हैं V1। जैसे ईट, गो, प्ले, लाफ, सिंग, डांस, रन, ये सब क्या है, V1 है, V1 है ना। और बच्चे वर्ब के रूप याद करते हैं, ईट, एट, ईटन, जैसे याद किए तो ईट हो गया V1, और 2 नंबर पर जो बोले वो हो गया V2, और 3 नंबर पर बोले जो तो V3 होगी। वर्ब के 7 रूप होते हैं आजकल मॉडर्न इंग्लिश में।
तो 3 रूप तो कम से कम याद करते हो आप, ईट, एट, ईटन, बाकी रूप तो अपने से बना लेते हैं। तो ये V2 कैसे बनता है? तो V2 के लिए आपको याद रखना पड़ेगा V2 सब। बहुत तो अपने से बन जाते हैं ईडी सब लगा करके, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा वर्ब फॉर्म, और कोई रास्ता नहीं होता है उसका। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे ईट, एट, ईटन हुआ तो एट हो गया V2। ऐसे ही रन है तो रन, रैन, रन, तो इसका V2 क्या हो गया? रैन हो गया, इसका V2 हो गया। तो ऐसे होता है। और V5 क्या होता है? थोड़ा समझिए, क्वेश्चन टैग बनाना है ना, थोड़ा सा इसको समझिए। अब V5 क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखो V1 जो होता है सामान्य वर्ब, उसमें जब एस या एस लग जाता है तो वही हो जाता है V5। जैसे ईट है तो ईट का V5 क्या होगा? एस या एस लग गया, इट्स हो गया। रन का V5 क्या होगा? रन्स हो गया। ड्रिंक का V5 क्या होगा? ड्रिंक्स। यानी एस या एस लगा दो V1 में, बना लो V5। अब कहिएगा सर ये सब क्यों बता रहे हैं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन टैग कहीं गलत ही नहीं हो आपसे, कोई सा भी पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। गौर करिए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहना हमारा यह है कि बच्चों जब कोई सब्जेक्ट दिया हुआ, सब्जेक्ट कोई हो, आई, वी, यू, ही, सी, राम, सीता, कुछ भी सब्जेक्ट दिया हो, और उसके बाद V1 हो। V1 मतलब वही खाना पीना, दौड़ना, हंसना, घूमना, सबका अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, ईट, गो, प्ले, ये रहे। तो वहां पर क्वेश्चन टैग के रूप में डोंट का यूज होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। डोंट लगाना पड़ेगा वहां पर। मैं एग्जाम्पल देकर दिखा देता हूं, यहां पर देख लो। जैसे आई प्ले क्रिकेट, वो तो EJMR वाजवर वाले प्रॉब्लम बनाए हो ना, ये देखो आई प्ले क्रिकेट। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। ऐसे ही गो रहता है जाना, लाफ हंसना, वीप रोना। तो सब्जेक्ट के बाद क्या मिल रहा है? V1 तो समझा दिया, काम का बोध कराने वाले जो सामान्य अंग्रेजी होते हैं उसी को V1 कहते हैं। तो यहाँ पर V1 आया हुआ है। अब इसका यदि हमको बनाना है क्वेश्चन टैग, तो हमको पता है कि जो सेंटेंस हो उसको जैसे करते से रखते हैं, और फिर एक कॉमा दे करके और उसका जो है नेगेटिव रूप रखते हैं। तो V1 का नेगेटिव रूप क्या होता है? डोंट होता है। तो वो आपको लगाना होगा। और उसके बाद पता है आपको सब्जेक्ट रखा जाता है नेगेटिव कंट्रैक्टेड फॉर्म रखने के बाद, तो सब्जेक्ट में आई रख लीजिए। तो ये V1 के लिए याद रखिए, जब V1 आ जाए, EJMR वाजवर ये सब नहीं आए, जब V1 आ जाए तो ऐसी स्थिति में डोंट यूज करेंगे। सब्जेक्ट लगाते हैं तो वो लगाइए, क्वेश्चन लगाना जरूरी है। अब इस आई प्ले क्रिकेट का क्वेश्चन टैग हो गया डोंट आई, तो इसमें कॉमा देकर क्यों बन गया? ठीक है। आज जब वर्ब में एस या ES लगा होता है, उसका क्वेश्चन टैग कहे बनाने के लिए, तो वहां डजंट का यूज होता है। आइए देखते हैं। जैसे है ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। अब इसका मान लो आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आसान है। एस या एस लगा हुआ है, यानी V5 है, तो क्या करेंगे? डजंट लगाएंगे, लगाइए डजंट। और सब्जेक्ट जो है वो दीजिए, लेकिन लड़का का नाम होता राम तो राम नहीं देते, ही देते। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। तो आसानी से तो बन चुका है, कहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसान है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब कुछ बच्चे का ये सवाल हो सकता है कि सर यदि ऐसे हो, आई डू नॉट प्ले, यानी नॉट पहले से नेगेटिव बना हो तो क्या होगा? आई डू नॉट प्ले का कैसे बनेगा? अरे डू नॉट लगा हुआ है, डू नॉट है ना, डू हेल्पिंग वर्ब है ना। जब हेल्पिंग वर्ब मिलना शुरू हो जाए, देखो डू इसमें होगा कहीं, है ना। हेल्पिंग वर्ब मिलना जब शुरू हो जाए तो खाली हेल्पिंग वर्ब को लो, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं ना दिख रहा था। तो ऐसी स्थिति के लिए जब हेल्पिंग वर्ब पहले से दिख रहा है तो वही हेल्पिंग वर्ब को उठाइए। डू डज सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो है, तो वो डू ले लीजिए। चूंकि नॉट है तो नॉट लगाना नहीं है, खाली हेल्पिंग वर्ब लीजिए और सब्जेक्ट लीजिए। आई डू नॉट प्ले, डू आई, बन गया। ऐसे ही चौथा देखिए, जैसे देखिए सीता डज नॉट सिंग। अब इसका बनाना है, नेगेटिव है ही ये, और V5 सीधे दिया रहता, नॉट नहीं रहता तो डजंट लेते, V1 रहता तो डोंट लेते, लेकिन इसमें डज पहले से लगा हुआ है तो इसका बनाना है तो कौन भारी बात है। खाली जब नॉट लगा ही हुआ है तो खाली हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, कॉमा के बाद उसको चलो डालो डज। और सब्जेक्ट तो रखा ही जाता, सीता है तो नाम का प्रयोग दोबारा तो होगा नहीं, तो सी देखिए बन चुका है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाकर आगे बढ़ूँगा। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा।
ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ता है, थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है। अब वर्ब का रूप जो याद करोगे तो उसमें V2 भी आता है। जब V2 आए तो डिडंट का यूज करना होगा आपको टैग के रूप में, उससे भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे है एक सेंटेंस, बस ख़त्म होगा, कुछ ही पल का इंतज़ार है। यू रोट अ लेटर। बच्चों जब आप वर्ब फॉर्म याद करेंगे तो राइट, रोट, रिटन, तो V2 में रोट आता है, ये V2 है। सब्जेक्ट के बाद V3 कभी नहीं आ सकता, ये भी ध्यान रखिए। सब्जेक्ट के बाद यदि वर्ब का रूप लगे कि कौन सा है तो V1 V5 तो अपने पकड़ में आ जाएगा, ईट या ईट्स, गो या गोज। और रूप यदि लग रहा है कि V2 है कि V3 है तो हमेशा याद रखिए वो V2 ही होगा, V3 नहीं होता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद V3 नहीं आता है, V2 आता है, तो V2 है। चलिए इसका बनाना है, तो आपको पता है सब्जेक्ट प्लस V2 रहने पर डिडंट लगाते हैं हम, तो कॉमा दे करके चलिए डिडंट लगाइए। अब सब्जेक्ट दिया जाता है, सब्जेक्ट को डाल दीजिए, बन तो गया। अब इसी में इसका ऐसा रूप यदि दे दे, ही डिड नॉट बाय अ बुक, इसका मान लो आपको पूछ दिया क्वेश्चन टैग 4 ऑप्शन दे करके, तो आसान है, कुछ भारी नहीं है। चलो एक कॉमा दो, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन नोट लगा हुआ है तो नोट लगाने की भी ज़रूरत है नहीं, सीधे डिड लीजिए और सब्जेक्ट बैठाइए। ज़्यादा सोचिए मत, बस इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने सोचा जाएगा, सब बात पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन टैग को बड़े आसानी से बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल आसान हो चुका है आपके लिए। मैं इसे मिटाता हूँ। बच्चों बने रहिएगा, अभी छोड़कर मत चले जाइएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ध्यान दो, लेट अस, ये थोड़ा अलग है। लेट अस वाला वाक्य आए तो कुछ नहीं करना, कॉमा के बाद सीधे शैल वी लगा देना, शैल वी। देखो, लेट अस प्ले क्रिकेट, इसका मान लो बनाना है। आपका जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ने जारी किया है उसमें देखना क्वेश्चन नंबर 24, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 24 में लेट अस नाउ गो करके है एक वाक्य। तो लेटस वाला है, हमको टेंशन क्या है, लेटस वाला है ना, सीधे सैलवी ऑप्शन को हम चुनना शुरू कर देंगे, जहाँ पर मिलेगा वही उसका जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान है। लेटस वाला आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा के बाद सैलवी लगा दीजिए, बना दीजिए क्वेश्चन मार्क लगा करके। ये 4 ऑप्शन में देखना, जहाँ पर होगा वही उसका जवाब होगा, तो ध्यान रखोगे तब ना। और लेट के बाद लेकिन अस नहीं हो, बाकी कुछ हो, मी, ही, महार, ये सब कुछ हो, तो विल यू लगाइए। आइए दिखाते हैं। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो अस तो नहीं है, क्या होगा, विल यू। कितना आसान है। लेट राकेश प्ले क्रिकेट, राकेश आ गया, अस तो नहीं है, अस रहेगा तो सेल्वी, तो बस विल यू लगा दीजिए, बन जाएगा। आसान है। आइए आगे देखते हैं। कमांड्स, ये कमांड्स किसको कहते हैं इसको समझिए। कमांड्स क्या है, आज्ञावाचक वाक्य को बोलते हैं कमांड्स। कमांड्स का हिंदी होता है आज्ञावाचक वाक्य, समझे। ये क्या होता है, कमांड्स किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। वो जो कमांड्स लिखा हुआ है, देखिए, देखो बच्चों, सभी लोग ध्यान दो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई भी जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं ना, आदेश देने वाले सेंटेंस, जिससे आदेश का बोध हो कोई चीज़ का, है ना। जैसे एक गिलास पानी लाओ, किताब उठाओ, मोबाइल बंद करो, ये सब क्या है, आदेश है एक तरह से। कोई चीज़ नहीं करो उसका भी ऑर्डर देते हैं, है ना। नहीं वाला ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, नहीं वाला ऑर्डर जो होता है, हल्ला मत करो, खिड़की मत खोलो, है ना, दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, तो ये भी हो गया, कमांड्स के उदाहरण हो गए। उसके अलावा जब किसी से हम कोई आग्रह करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी मदद करिए, हाँ मेरा यह काम कर दीजिए, मेरा वो काम कर दीजिए। कोई सलाह जब लेते हैं किसी से, एडवाइस कोई है, सलाह, इसको भी कमांड्स में रखा जाता है। कोई सुझाव लेते हैं किसी से, सजेशन, ये सब जो होता है, इसी सब को सजेशन, ये सब होता है, इस सब को कहते हैं कमांड्स, यानी आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, आदेश, आग्रह, सलाह, सुझाव, ये सब वाले वाक्य। कहिएगा सर इसको पकड़ेंगे कैसे, ऐसे वाक्य कैसे होते हैं देखने में, तो ऐसे वाक्यों की जो शुरुआत होती है वो V1 से होती है। कौन चीज़ से होती है, V1 से। ईट, गो, प्ले, यही से शुरू होगा वाक्य, तो पकड़ लोगे आराम से।
और देखो ऐसे वाक्यों की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो सकती है। प्लीज या काइंडली से शुरू होगा वाक्य तो समझ लीजिएगा, पहले समझिए कमांड्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ऐसे वाक्यों की जो शुरुआत होगी वो या तो प्लीज या काइंडली से होगी या V1 से होगी, या फिर ऐसे वाक्यों की जो शुरुआत होगी वो डू नॉट से होगी। डू नॉट प्लस V1, जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट कम हेयर, V1 रहेगा। या फिर ऐसे वाक्यों की शुरुआत डोंट प्लस V1 से होगी। डू नॉट डोंट बन के आएगा, डोंट प्ले, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट सिट हेयर, ये सब तो पकड़ लीजिएगा कि ये कमांड्स ही है। आसानी से पकड़ में आ जाएगा कि ये कमांड्स वाले वाक्य दिए गए। अब बनाना तो आसान है बॉस, विल यू लगाओ बनाओ, चलो दिखाते हैं। मिटा दूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए मैं समझा देता हूँ। जैसे है कमांड्स में एक सेंटेंस है आपके पास, डोंट मेक अ नॉइज, मेक में मतलब बनाना, मेक अ नॉइज माने हल्ला करना, डोंट है ना, चलो कैसे बनेगा इसी पर बना दो, विल यू लगा दो, बन गया। क्या आसान तो है। ऐसे ही एक दूसरा सेंटेंस है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या होगा, सीधे विल यू लगाइए, इसके तरीके थोड़े बदले हुए, विल यू लगाइए, बन गया। तो ये पूरी संपूर्ण कहानी थी आपके क्वेश्चन टैग की, जो आपके परीक्षा में पूछ सकता है बच्चों। इससे आगे क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं पूछेगा, और ये एक तरह से क्वेश्चन टैग का अंत है, समझ रहे हो। अब इसमें कोई टेंशन कहीं भी किसी भी स्तर से होना ही नहीं चाहिए बच्चों। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अभी ही मैदान छोड़ दें, तब फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ रुकिए, बनिए, थोड़ा सा बने रहिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वन वाला वर्ड आ जाए, वन, या कोई बॉडी वाला वर्ड आ जाए, वन या बॉडी वाला यदि कोई वर्ड आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट लेते हैं वो दे होता है। मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा, वो सब समझ चुके हैं आप, ये सब आगे समझा रहा हूँ। वन या बॉडी, वन क्या मतलब, सम वन, एनी वन, एवरी वन, नो वन, वन वाला वर्ड हो गया। बॉडी वाला एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नो बॉडी, सम बॉडी, ये सब बॉडी वाले वर्ड हो गए। तो ये सब जब आए तो सब्जेक्ट के रूप में दे को रखते हैं। अब कहिएगा थोड़ा उदाहरण देकर दिखाइए, वन बॉडी वाला कैसा होता है, एग्जाम्पल थोड़ा सा दिखा दीजिए। जरूर मैं दिखा देता हूँ ना, 1 से 3 अंक का सवाल है और परीक्षा के अलावा दूसरे जगह भी काम देगा, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए जैसे everyone is running, everyone is running। अब इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आपने देखा वन वाला वर्ड मिल गया ना, वन या बॉडी वाला वर्ड मिल जाए तो आप कॉमा तो दीजिए, है ना। और जो हेल्पिंग वर्ब जो दिया हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस, उसका नेगेटिव रूप भी बनाइए, कंट्रैक्टेड फॉर्म इज है तो इजंट होगा ना, तो इजंट बना लीजिए। लेकिन जो सब्जेक्ट दीजिएगा वो वन वाले में दे लगता है, क्या लगता है, दे। और आपको पता है दे के साथ तो इज लग नहीं सकता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। दे के साथ क्या इज लगेगा, दे के साथ तो इज हमारे में से आर लगेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा ना हेल्पिंग वर्ब दीजिएगा उसके साथ। तो इसीलिए इज नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि वन बॉडी वाला अपने साथ दे लेता है और दे अपने साथ इज तो नहीं लगाता, आर लेता है। तो इसलिए इजंट नहीं दे करके यहाँ पर आरंट देना होगा, आरंट दे। और आपको पता है क्वेश्चन टैग में अंत में ये चिन्ह तो लगता ही है। तो एवरीवन इज रनिंग, आरंट दे, ये बन गया। ऐसे ही और भी सेंटेंस देख सकते हैं आप, जैसे everyone helped, everyone helped us, हर किसी ने हमारी मदद की। ये एक सेंटेंस है हमारे सामने में। सब्जेक्ट हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, वो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद आया है V2 ही होगा, V3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि V3 तो आता नहीं है सब्जेक्ट के बाद, तो ये V2 लगा हुआ, ठीक है। तो V2 लगने पर हमने क्या सिखाया है आपको कि यदि V2 हो तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद यदि V2 हो तो डिडंट लेते हैं। तो चलिए डिडंट लीजिए,
ये डोंट डजंट वाले में तो टेंशन नहीं है, डिडंट ले लो, डिडंट ले लिया। अब एवरीवन है तो क्या देंगे, दे लगा दिया, बन गया। आओ जैसे एक और सेंटेंस देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने बन जाएगा। जैसे एवरीबॉडी हेल्प्स हर, एवरीबॉडी हेल्प्स हर, हर कोई उसकी मदद करता है। अब एवरीबॉडी लगा हुआ है, बॉडी या वन हो तो समझ रहे हो दे का यूज होगा। हेल्प्स यानी V5 लगा हुआ है, V5 रहने पर डज का यूज होता है। किसका यूज होता है, डज का यूज होता है। लेकिन दे है, दे के साथ डज नहीं लगता है। दे के साथ यदि डू डज की बात हो तो डू लगता है, याद रखिए। दे के साथ यदि डू डज आना चाहे तो डज को नहीं लोगे, डू को लोगे। तो इस हिसाब से डजंट नहीं दे करके, चूंकि दे आने वाला है इसलिए यहाँ पर डोंट देंगे, डोंट दे। याद रखिए ना कि एवरीवन एवरीबॉडी वाले में SEIS लगे तो डोंट यूज करेंगे, SEIS लगने पर इस पर, ठीक है। तो ये बन गया एवरीबॉडी हेल्प्स हर, डोंट दे। आसान है, वैसे ये सब नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा में आपको बता दिया हूँ। तो आपने क्या सीखा कि वन बॉडी वाली जैसी चीज़ें हो तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम दे को सब्जेक्ट बना लेते हैं और दे के हिसाब से वर्ब लगाया करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि दिस या दैट, दिस या दैट में से यदि कोई चीज़ दिया हुआ हो सब्जेक्ट के रूप में, समझ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है इट को लेंगे। किसको लेंगे, इट को लेंगे, ये याद रखना होगा। दिस या दैट जब आए, जैसे दिस इज अ बुक, दैट इज अ पेन होता है ना, तो उसमें क्या करेंगे, इट को हम आगे क्वेश्चन टैग में इट लेंगे, ना कि दिस दैट को ले सकते हैं। और दीज यानी ये सब, दोज मतलब वे सब, ये दोनों आए तो हम वहाँ दे को लेंगे सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन टैग में। समझे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इज लगा हुआ है तो आप जान रहे हो इजेंट लेंगे। चलो लगाओ इजेंट। अब सब्जेक्ट के रूप में जब दिस हो तो दिस लेते नहीं है, क्या लेते हैं, इट लेते हैं। तो इजेंट इट, दिस इज अ पेन, इजेंट इट, ये बन गया इसका। ऐसे ही दैट वाला होगा, उसमें भी इट ही लगेगा। दीज दोज वाला होगा तो दोज होगा, सॉरी दे होगा। आइए देखते हैं, दीज मतलब वे, ये सब, और दोज मीन्स वे सब। दोज आर बुक्स, वे सब किताबें हैं। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन टैग हमको बनाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर लगा हुआ है तो आरंट लीजिए। एम नोट, एम रहता तो एमंट नहीं होता, आरंट होता, ये चीज़ याद है ना। दोज आर बुक्स तो आरंट दे, कितना आसान है, आरंट दे लग गया। तो आसान है, कहीं कुछ भारी नहीं है। बार बार इस वीडियो को देखिए, लगातार देखिए, प्रॉब्लम खत्म, पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच नहीं पाएगा बच्चों, एकदम बचने का कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं है। तुम पूरी कोशिश कर लो फिर भी बच नहीं पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे फ्यू, फ्यू मतलब होता है कम या थोड़ा। नो वन, नाइदर, नाइदर यानी नहीं, ना तो, या दोनों में से कोई नहीं। नन, देख रहे हो। हार्डली, सेल्डम, ये सब वर्ड जब आते हैं तो ये नेगेटिव होता है, ये सब नेगेटिव के परिचायक है। तो इधर हम पॉजिटिव रखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए, नो वन प्लेज, कोई नहीं खेलता है, नो वन लगा हुआ है। जरूरी नहीं कि नोट रहे तभी, नो लग गया ना, या ये समय से कोई आ गया ना, इसका मतलब समझिए कि आपका नेगेटिव ये हो चुका है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव रूप आपको लगाना होगा। चलिए यहाँ पर V5 लगा हुआ है, देखिए V5 रहने पर डजंट यूज होता है, तो डजंट यूज होता है, लेकिन डजंट में नॉट नहीं लगाएंगे, खाली डज को लेंगे अभी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव रूप देंगे, डज दे देंगे। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में किसको रखेंगे, नो वन है। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है सब्जेक्ट हमारा। कोई दिमाग लगाओ।
बच्चों मैंने कहा था कि जब वन बॉडी जैसी चीज़ें आती है तो वहाँ पर दे का यूज होता है, बताया था ना। अब जब दे आने वाला है सब्जेक्ट के रूप में तो डज तो होगा नहीं, दे आने पर डू सब्जेक्ट को लेते हैं, इसलिए यहाँ पर डज नहीं दे करके क्या दीजिए, डू दीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और अब सब्जेक्ट दीजिए दे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वन बॉडी वाले में दे लगता है और दे के साथ डज नहीं लगता है, कभी डू लगता है। इसलिए डजंट लगने वाला, डज लगने वाला था, डज नहीं लग के डू लगा और सब्जेक्ट दे हमने दे दिया, वाक्य तो बन गया हमारा। अब आगे देखिएगा, कुछ और विशिष्ट बात, मैं एक्सक्लूसिव बात बता रहा हूँ। देखो, जब कोई अर्जेंसी वाली बात हो, अर्जेंसी यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, यदि वो बात नहीं हो, बहुत ज़रूरी बात यदि वो नहीं हो तो गड़बड़ हो सकता है कुछ, वैसी अर्जेंसी की बात हो तो उसमें हम क्वेश्चन टैग के तौर पर वांट का यूज करते हैं। वांट यू जैसे उदाहरण में मैं समझा देता हूँ। जैसे रिमेंबर, याद रखना, टू क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद रखना, याद रखना, नहीं तो चोर वगैरह आ सकता है, ऐसे मत छोड़ देना, रोड पर घर है तुम्हारा। रिमेंबर टू क्लोज द डोर, दरवाजा को बंद करना, याद रखना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो वांट यू, याद रखना, याद रखने वाली बात है, अर्जेंसी है, ये बहुत बड़ी अर्जेंसी है, तो यहाँ पर क्या लग गया, वांट यू लग गया। वरना V1 सब शुरू होने वाले जो होते हैं सेंटेंसेज, उसमें क्या होता है, अक्सर विल यू से ही हर जगह पर काम हमारा चल जाता है कि नहीं। आप समझ ही रहे होंगे सभी लोग। अच्छा, दूसरा एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सब वैसे परीक्षा में आपके नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी जानकारी ले लीजिए, और पूछ भी सकता है। बी केयरफुल, सावधान रहना। बी केयरफुल, सावधान रहना। वाइल काउंटिंग मनी, पैसे को जब गिन रहे होगे तो सावधान रहना, नहीं करेगा तो खतरा, गड़बड़ हो जाएगा। दरवाजा को बंद नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो गड़बड़ होने वाली बात हो जाए तो वैसे स्थिति में जो V1 से शुरू होने सेंटेंस होते हैं उसमें वांट यू लगाइए। वांट यू होगा ना, इसका सेंस हुआ। बी केयरफुल, सावधान रहना, वाइल काउंटिंग मनी, पैसे को गिनने के समय में वांट यू। और अर्जेंसी वाली बात और दिखाता हूं मैं, अर्जेंसी वाला। जैसे बी वेरी ऑफ कनिंग फ्रेंड्स, धूर्त दोस्तों से सावधान रहना। कनिंग फ्रेंड्स, जो धूर्त दोस्त होते हैं उससे क्या रहना, सावधान। बी वेरी मतलब होता है सावधान रहना, इसके बदले में हम बीवेयर भी यूज कर सकते हैं। बी वेरी ऑफ कनिंग फ्रेंड्स क्या होगा, वांट यू। तो इस सब में वांट यू, नहीं तो कुछ खतरा आ जाएगा, ऐसी अर्जेंसी वाली बात है ना। समझ में आ रहा होगा बात। चलिए, वन बॉडी वाले में तो आपने समझ लिया कि उसमें जो सब्जेक्ट आता है क्वेश्चन टैग का वो दे हो जाता है। तो आप थिंग वाला भी जान ही लीजिए। जब थिंग लगता है, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तो वहाँ पर जो हम सब्जेक्ट को रखते हैं वो सब्जेक्ट हमारा इट होता है। ये याद रखिए, क्या होता है, इट। जैसे एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। अब इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव करेंगे तो इज में नॉट लगेगा, इजंट इट, ऐसा। ठीक है, बन गया। लेकिन यदि नो वाला रहेगा, जैसे नथिंग, इसमें नो लग गया ना, तो इधर नोट लगाने की जरूरत नहीं होगी। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं होता है, नथिंग इज परफेक्ट। अब इसका मान लो आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नो तो लगा ही हुआ है, तो चलिए इसमें से इज ले लीजिए और आपका सब्जेक्ट क्या है, इट है, ले लीजिए। नथिंग इज परफेक्ट, इज इट, बना लीजिए। आसान है, कोई भारी नहीं है। चलो, लास्ट बात बता करके इस टॉपिक से बाय बाय कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट पॉइंट। अब इतना देर रुक गए तो इसमें जरूर बिताइए।
अपना वक्त इसमें ज़रूर गुजारिए। मैं और भी कई सारे सुंदर टॉपिक लेकर आ रहा हूँ और ऐसे समझाऊंगा कि इसकी नानी ना मरे, अलग अलग टॉपिक की, कि आपको वो परेशान जरा सा भी कर दे, थोड़ा सा भी उसका दम ही नहीं हो सकता है करने का फिर, ठीक है। अब देखो, जब कोई सेंटेंस से ना डांट या फटकार का बोध हो, डांट या फटकार का जब कोई सेंटेंस से बोध होता है, डांट या फटकार का बोध होने पर, डांट या फटकार का बोध होने पर क्या होता है, सो देख लीजिए। डांट या फटकार का जब बोध हो, स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग जो होता है, स्नबिंग, उसका जब बोध हो तो क्या होता है वहाँ पर, तब कांट यू का यूज होता है, कांट यू। जैसे डांट फटकार की बात, जैसे माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, ये क्या है, डांट फटकार है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग के रूप में कॉमा देकर के क्या करोगे, कांट यू यूज करोगे, कांट यू। ऐसे ही माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो, क्या लगाएंगे, कांट यू, नहीं होगा तुमसे। जैसे ये माइंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस होगा या यूज वाला होगा, जैसे यूज योर ब्रेन या यूज योर सेंस, अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ बेवकूफ़, यूज योर सेंस, कांट यू। सेंस में सी ई मत देना, अक्सर समझते हैं सी ई होगा, लेकिन ऐसे ही होता है, कांट यू, यूज योर सेंस, कांट यू। यूज योर ओन बुक, अपने किताब का उपयोग करो, सॉरी यहाँ पर लगा दो कांट यू, बन तो गया। हम मिलेंगे अगले पड़ाव पर ग्रामर के ऐसे ही कोई विशिष्ट कड़ी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस।